Hello students, Namaskar, welcome back to the Malvi sir class, and today again I have brought narration part 2. So let's start. नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये हम देख चुके थे, समझ चुके थे। अभी तक हमने ये देखा है, क्या देखा है समझ लीजिए आप, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य का टेंस नियमानुसार परिवर्तित किया जाता है। हमने ये समझ लिया था कि जो हमारा नरेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब बाहर साइड वाले को बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड। तो रिपोर्टेड में जो आता है हम रिपोर्टिंग के अनुसार उसको चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड को हम चेंज करते थे, ये हमने अभी तक देखा था। इसलिए हमने लिखा हुआ कि नियमानुसार हम परिवर्तित करते हैं। यानी ये जो इसमें हम देखते थे यदि ये पास्ट टेंस में है तो इधर जो अंदर है ये कोई से भी टेंस में हो इसको हमको चेंज करना होता था। और चेंज कैसे करना होता था इसकी लिस्ट हमने उसमें पढ़ लिए थे। अब देखना ये है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यदि इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे हम सार्वभौमिक या सर्वकालिक सत्य बोलते, या कोई प्रॉवर्ब हो, कहावत बोलते, या मैथमेटिकल फैक्ट जिसे गणितीय तथ्य, गणितीय गणना, या हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, या कोई हैबिचुअल एक्ट किसी की आदत बताने वाली बात हो, या मोरालिटी नैतिकता वाली बात, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो अंदर वाला सेंटेंस हो वो ये सारे भाव बताता हो, ये सारे उसमें गुण दिखते हो हमको सेंटेंस में, तब ऐसे स्थिति में क्या करना है। ध्यान रहे ये सारे बताने वाले सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो क्या करना है। तो ऐसे वाक्यों का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी इनका टेंस नहीं बदलता। यानी इस किस्म के सेंटेंस रिपोर्टेड में हो, ऐसे भाव बताते हो तो हम उनका टेंस नहीं बदलेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाला पास्ट टेंस में हो और हमको टेंस बदलना पड़ रहा हो, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि वो जो 6-7 मैंने जो भाव बताए वो व्यक्त करते हैं, इसलिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखो, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो ये पास्ट टेंस में है तो रूल जो हमने पहले पढ़ा था, कंडीशन, कि पास्ट टेंस होने पर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस होने पर टेंस बदलेगा। नहीं बदल रहे हम यहाँ। क्यों नहीं बदल रहे भाई हम? क्योंकि ये जो सेंटेंस बोल रहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? सेंटेंस जो सर्वकालिक है, सार्वभौमिक, यानी दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट ही बोलेंगे। सूर्य पूर्व दिशा में ही उगता है और कहीं नहीं उगेगा, कोई सी भी कंट्री में जाइए। इसको बोलते हैं सर्वकालिक सत्य, इस किस्म के सेंटेंस को। तो बदल दिया हमने, ही सेड ये रखा, बीच में दैट लगाए, और द सन राइजेज इन द ईस्ट पूरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट पूरा जैसे का वैसे। तो इसमें हुआ क्या? इसमें हमने बस बीच में दैट लगाया, बाकी बदला नहीं। क्या नहीं बदला है यहाँ पर? ध्यान देंगे, टेंस नहीं बदला। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस था, यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी बिल्कुल ऐसी बात हो गई इसके जैसी। तो द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्या बदलने वाला क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पर बदला हुआ दिख रहा है कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये हट गए, बाकी सब जैसे का वैसे। और यहाँ हटा के हमने बीच में कंजंक्शन दैट ला दिया है। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी भारत बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त। ग्रैंडफादर ने क्या बताया कि भारत जो है भैया 15 अगस्त 1947 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया था। ऐतिहासिक घटना, चेंज नहीं होगा ये भी। तो सेड टू देखिए टोल्ड में बदल गया और बीच में दैट लग गया, और बाकी पूरा सेंटेंस जो है वो जैसे का वैसे, क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना है जो कि बदलने वाली नहीं है। फिर ही सेड 2 and 2 makes 4। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? ये मैथमेटिकल तथ्य है।
तो ये भी नहीं बदला, सेट दैट लगाया और पूरा सेंटेंस जैसे का वैसे लिख दिया। फिर माय फ्रेंड सेड टू मी आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, ये हैबिट, इनकी हैबिट है, तो हैबिट वाले सेंटेंस नहीं बदलते, क्योंकि यदि ये बदल दिया तो ये पास्ट में हो जाएगा, तो बात क्या हो जाएगी कि पास्ट में खेलता था और अभी नहीं, जबकि सेंटेंस क्या बोल रहा है कि इनकी रोज यही खेलने की आदत है। तो ये सारे सेंटेंस यदि हम बदल दें मान लो इनमें टेंस, तो ये मीनिंग कुछ और देने लग जाएंगे, इसलिए ऐसे सेंटेंस को नहीं बदलते। तो देखिए सेट टू, जो ये वाला सेट टू था ये टोल्ड में बदल गया, बीच में दैट लगाया, ये आई जो है ये ही में बदल गया। अब आप बोलेंगे ये क्यों बदला, तो भाई हमने टेंस नहीं बदलने की बात बोली थी, पर्सन बदलने की बात नहीं बोली थी। पर्सन तो बदलना है, आई जो है फर्स्ट पर्सन, ये माय फ्रेंड यानी ही के अनुसार, माय फ्रेंड ही, शी भी हो सकता है, ऐसा नहीं, फ्रेंड तो कॉमन होता है, तो ही और शी कुछ भी हो सकता है। तो ही प्लेज, अब ये प्लेज देखिए यहाँ प्ले था, यहाँ पर एस लग गया, क्यों, ये अकॉर्डिंग टू रूल टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई के साथ में एस नहीं लगता लेकिन ही के साथ में एस लगता है, तो ये यहाँ पर एस लग गया। बैडमिंटन एवरीडे पूरा फिर जैसे का वैसा। फिर द टीचर सेड टू मी, सेड टू द क्लास प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये क्या है, ये प्रॉवर्ब है, कहावत है, कहावत भी नहीं बदल सकती कि प्रैक्टिस मैक्स, कि भाई जो अभ्यास है इससे व्यक्ति निपुण बनता है, ऐसी कहावत है, अभी बदल थोड़ी सकती। तो सेट टू का में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल गया, और फिर पूरा जैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस का ये पी हमने छोटा बना दिया, ये प्रॉपर नाउन नहीं है कि हम इसको बड़ा बनाए, जहाँ प्रॉपर नाउन रहता है वहां पर हम बना सकते हैं। तो ये हमने और एग्जाम्पल देखे, कुछ एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं। शी सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ भारत, अब ये देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ भारत, ये भी नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल ऐतिहासिक बात है। अब कैपिटल तो चेंज हो नहीं सकती, यदि हो गई तो फिर हम बदल सकते हैं टेंस, लेकिन नहीं होने वाली। तो शी सेड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ भारत। द टीचर सेड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, अब ये टीचर ने बताया कि भैया नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर है। अब यदि ये बदल गए प्राइम मिनिस्टर, मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और बाय द वे बदल गए, तो हम बदल सकते हैं टेंस, लेकिन जब तक सेम जो बोला है वही रहेगा तो फिर टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि ये बदल के कोई दूसरे आ गए तो हम बोल सकते कि वो पहले भाई थे, अभी कोई दूसरे होंगे, तो वो उस तरह से सेंटेंस पे डिपेंड करता है। फिर द टीचर सेड दैट, ये सेड क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है तो ये सेड दैट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत एज इट इज। फिर गांधी जी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गांधी जी ने क्या बोला है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो सर्वोत्तम नीति होती है। तो ये एक स्टेटमेंट जो किसी ने कह दिया, किसी महापुरुष ने कोई बात कही है, तो वो भी नहीं बदलेगी। नहीं तो यदि हम यहाँ पर इसका टेंस बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, कि ये ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, अब नहीं है, गांधी जी ने ऐसा कहा था कि वो नीति थी, तो मीनिंग गलत हो जाएगा, इसलिए सारे सेंटेंस नहीं बदले जाते हैं। माय हिस्ट्री टीचर सेड द ताजमहल इज इन आगरा, हिस्ट्री टीचर ने बताया था भाई, क्या बताया था कि ताजमहल जो है वो आगरा में। अब पता चला इसको हमने बदल दिया टेंस, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल वाज इन आगरा, कि पहले था तो अभी क्या शिफ्ट हो गया, इसलिए भी ये नहीं। तो क्या बन गया, माय हिस्ट्री टीचर सेड दैट द ताजमहल इज इन आगरा, जैसे का वैसे। और बदल देने पे देखिए क्या मीनिंग हो जा रहा है कि टीचर ने बताया था कि कहाँ, आगरा में था ताजमहल, तो पूछेंगे भैया अभी कहाँ है, अभी गड़बड़ हो जाएगी। फिर द साइंस टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, अब साइंस टीचर ने बताया कि भाई ऑयल जो होता है फ्लोट करता है, तैरता है, कहाँ पर, वाटर पर। तो ये साइंटिफिक बात होती है कि साइंस में पानी के ऊपर जो तेल होता है वो तैरता है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो ये यदि था बोलेंगे तो इसका मतलब अब बंद हो गया तैरना, तो इसलिए टेंस नहीं बदलेंगे। द साइंस टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये सारे सेंटेंस हमने बहुत सारे इसमें अलग अलग देखे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रैक्टिस से आते हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए कि ये हिस्टोरिकल है, ये हैबिट बता रहा है, ये कोई प्रॉवर्ब है,
तो या ये कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, तो ये सब हमको पता होने चाहिए। और जब भी हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो चेंज नहीं करना पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती तो हमको रिपोर्टेड का टेंस बदलना होता, लेकिन ऐसे वाले आए जो अभी हमने पढ़े, फिर नहीं बदलने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन लेकर आने वाला हूँ। यानी अब उसमें क्या होगा कि जो सेंटेंस हम रिपोर्टेड में थे वो अब इंट्रोगेटिव रहेंगे, तो उसके कैसे बनेंगे नरेशन, वो हम बात करने वाले। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।